हनुमंत अवतार लिया। उन्होंने कहा हनुमंत अवतार? कहले हाँ हनुमंत अवतार। उन्होंने कहा कि वो अवतार कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि प्रभु एक समय वानरों में श्रेष्ठ केसरी जी थे, जिनका पाणी ग्रहण संस्कार अंजना जी के द्वारा हुआ। बहुत समय तक शिव उपासना दोनों पति पत्नी ने किया, और जब बहुत समय तक शिव उपासना की तो भगवान शंकर प्रश्न हुए उनके ऊपर में। पूछा उनको कि आपको क्या चाहिए? तो अंजना ने कामना रखी कि हे प्रभु, हे देवादिदेव, हे महादेव, हमें आप चाहिए। भगवान शंकर कहने कि देखो, हम तो सदैव ही तुम्हारे साथ हैं, हम कभी इधर उधर थोड़ी जाते। हम उन सब भक्तों के साथ हैं जो उनको नित्य सुबह से लेकर शाम तक भजन करते हैं, नित्य प्रति उनमें ध्यान रखते हैं, हम उन सब के साथ रहते हैं। अच्छा, जो भजन करते हैं उनके तो रहते ही हैं, जो नहीं भी करते हम उसकी भी रक्षा करने के लिए उसके साथ ही रहते हैं, उसे चाहे महसूस हो या ना हो। कहने कि प्रभु आप कृपा कर दो, आप हमारे साथ हो जाओ, आप ऐसे रूप में हमारे साथ हो जाओ कि हम आपको देखें और देखते हुए हमारे को निज सुख प्राप्त हो, आप संतान रूप में हमें प्राप्त हो। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, सही समय पर तुम्हें संतान रूप में भी हम मिलेंगे। उचित समय आया, चैत्र मास, पवित्र मास। भगवान शंकर त्रेता युग के अंदर में जब भगवान श्रीमन नारायण रामा अवतार लेने के लिए प्रकट हुए पृथ्वी के ऊपर में, उसी से कुछ पूर्व शंकर भगवान ने हनुमंत अवतार लिया। और वो अवतार कैसे लिया? भगवान ने अपने शरीर से एक तेज पुंज को निकाला, अंजना के तप के फल को फलित करने के लिए पवन देव को बुलाया। रोमों के द्वारा भगवान शंकर का तेज अंजना के गर्भ में प्रवेश किया, और वहां पे भगवान शंकर का एक अवतार हनुमंत अवतार हुआ। बोले हनुमान जी महाराज की जय। देखो, ये कथा हम कल भी सुना सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि शनिवार है, हनुमान जी का वार है, तो इसको कल ही सुनाया जाए। तो इसलिए कि हमने ये कथा आज करी, वो 2 अध्यायों को बीच में छोड़ के इसको आज लेके आई। तो इस प्रकार से भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार हनुमंत अवतार हुए हैं, और उन्होंने भगवान श्रीमन नारायण के रामा अवतार के अंदर में नाना प्रकार से इस सृष्टि के अंदर में तब से लेकर अब तक भक्तों के ऊपर अनुग्रह कर ही रहे हैं हनुमान जी महाराज। जहाँ कहीं किन्हीं की भी कथा होती है, जो नाम संकीर्तन की महिमा को बढ़ाने के लिए हनुमान जी महाराज किसी ना किसी रूप में हर जगह विद्यमान हो जाते हैं। अच्छा, भगवान का कोई एक रूप नहीं है, अनंत रूप आया, अनंत रूप है भगवान के। पता नहीं किस रूप में कहाँ कैसे व्याप्त हो जाते हैं, और वो भगवत चिंतन नाम संकीर्तन को श्रवण करने के लिए बोलते हैं। रामा अवतार में भगवान श्री राम जब निकुंज के अंदर में जा रहे थे लीला संपन्न करके, हनुमान जी ने पूछा, प्रभु, भगवान कहने लगे कि हनुमंत देखो, हम सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं, सबको अनुग्रह करते हुए सबको सीधे यहाँ से शालोक लेके जा रहे हैं, और तुम तो हमारी प्रिय भक्त हो, हम तुम्हें भी लेके जाना चाहते हैं, अब तुम चलो। कहने के प्रभु, आपका इतना प्रेम मेरे प्रति ये बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन मेरे को आपके प्रति कृपा तो है ही, लेकिन आपके नाम के प्रति और अति कृपा है। जहाँ पे राम का नाम का कीर्तन होता हो, मेरे लिए तो वही स्वर्गलोक है, वही बैकुंठ लोक है, वही स्वलोक है। भगवान ने कहा तथास्तु, आगे से आपका वास नाम के अंदर हो जाए। तो हनुमान जी महाराज जहाँ पे भी भाव निष्ठा रूप से
प्रभु का नाम स्मरण किया जाता है, हनुमंत भगवान वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, भगवान शंकर और उनके जितने अवतार है सब ध्यान योगी, मुद्रा योगी अवतार है। हनुमान जी भी ध्यान में ही रहते हैं, नित्य प्रति राम भजन ध्यान में। मैं भी आपको कहता हूँ, भक्त बनना चाहिए हनुमान जी की तरह। संसार के सारे कर्म कर रहे हैं, कोई कर्म उनसे छूटा नहीं है। 100 योजन समुद्र का पार किया, केवल राम नाम सहारे। मैं आपको कहता हूं, आप भी अपने जीवन के सारे काम करो शिव नाम सहारे, राम नाम सहारे, हरि नाम सहारे, कृष्ण नाम सहारे। ऐसे ही करते रहो। सीख लो तो इस चीज की सीख लो। अब इस प्रकार से वेद व्यास कहने हैं कि ये भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार हनुमंत अवतार हुआ। और उन्होंने कहा कि प्रभु, इस शिव महापुराण के अंदर में भगवान का और कौन सा अवतार हुआ, कृपा करके आप उस कथा को सुनाइए। उन्होंने कहा कि भगवान का एक अवतार हुआ वैश्य अवतार, विश्वनाथ अवतार। उन्होंने कहा वैश्यनाथ अवतार कहने, बिल्कुल कहने लगे कि एक समय कल्प में भद्रमती नगर के अंदर में एक वैश्य था, बड़ी पुत्र था। वो कहीं पे व्यापार करने के लिए जा रहा था, परम शिव भक्त, और उसके पास में अष्ट धातुओं से निर्मित भगवान शंकर का अति प्रिय शिवलिंग। व्यापार करते करते मार्ग जाते जाते रात्रि हो गई। अब जब रात्रि होगी तो उसने सोचा कि कहीं मैं आश्रय प्राप्त करूं। आश्रय प्राप्त करने के विषय से वो ढूंढने लगा, उसको कोई आश्रय नहीं मिला तो एक वैश्या का घर मिला। उस वैश्या ने उसको कहा कि महाराज, आप मार्ग भूल गए हो। कहने कि बिल्कुल हम मार्ग भूल गए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मार्ग भूल गए हो, कोई बात नहीं, रात्रि भर आप आश्रय यहाँ प्राप्त कर लो। उन्होंने कहा ठीक है, तुम बताओ कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा कि प्रभु, पाप में मूर्ति शरीर रूप में मैं वैश्या हूँ। सत्य बोल दिया। उस वैश्य ने कहा, इस संसार में कोई पापी नहीं है और कोई पाप के बगैर भी नहीं है। ये दोनों विषय ही सत्य है। यहाँ पे कोई पापी नहीं है और कोई पाप के बगैर भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है। अब उस वैश्य ने सोचा, उस वणिक पुत्र ने सोचा, मैं ऐसी शिव चर्चा इसे सुनाऊं, ऐसा इसके ऊपर शिव भजन का प्रभाव मैं डालूं, जिससे इसकी ये अधम योनि छूट जाए और इसकी मुक्ति हो जाए। अब देखो, मैंने उस दिन कहा था ना आपको पीछे कथा में, गुरु कोई भी हो सकता है, ज्ञान किसी से भी मिल सकता है। अब देखो, वणिक पुत्र हैं, वो ज्ञान देने के लिए आए हैं वैश्या को। शिव कृपा होने पर ज्ञान जब मिलता है ना, वो कोई ऐसे नहीं मिलता। ज्ञान ये भगवान की कृपा होती है, उनका आदेश होता है, तब ज्ञान मिलता है। अब उन्होंने क्या किया, अपने सामग्रियों में से वो शिवलिंग को निकाला। उस वैश्या ने पूछा, ये क्या है? उन्होंने कहा कि ये भगवान शंकर का शिवलिंग है। उन्होंने कहा इससे क्या होता है? उन्होंने कहा कि ये भगवान का एक रूप है जो निराकार रूप है, और उनको उन्होंने भक्त पराधीन करके साकार रूप दे दिया है, शिवलिंग रूप दे दिया। उन्होंने कहा इससे क्या होता है? उन्होंने कहा इसकी भजन करने वाला व्यक्ति, पापी से पापी व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है और इस संसार का मोह से हट जाता है। एक शिवलिंग की पूजा करने से सारे विषयों की समाप्ति होती है। पंचाक्षरी मंत्र के जाप करने से जीव की उद्धार होती है। अब पूरे रात शिव चर्चा करते रहे,
सिर्फ चर्चा करते रहे। देव योग से उस वैश्या के घर में एक सर्प कहीं से आ गया। अच्छा, वो सर्प तो आया था वैश्या के लिए, लेकिन उसने काट गलती से बणिक पुत्र को लिया। अब बणिक पुत्र उसको क्यों काटा, उस कथा को भी अभी हम बताएंगे। बणिक पुत्र को काट लिया तो बणिक पुत्र ने जैसे ही विष शरीर में फैलने लगा, उस वैश्या ने देखा तो उसको कहा कि देखो, मेरा बचना कठिन है और इस शिवलिंग में मेरी बड़ी प्रीति है, तुम मुझे एक वचन दो कि तुम इसकी अच्छे से भजन और पूजन करोगी, जिससे तुम्हारा उद्धार हो सकेगा और मुझे मरने के बाद ये इस मन में संतोष होगा कि मैंने एक सही जीव को भगवान शंकर के शिवलिंग को प्रदान किया। उन्होंने कहा वैश्या ने कि मैं तो पाप की मूर्ति हूँ। उन्होंने कहा कि तुम पाप जीविका चलाने के लिए कर रही हो, मनो इच्छा से पाप में तुम नहीं हो। अब तुम शिव भजन करोगे, ये सब तुम्हारे पाप संताप खत्म हो जाएंगे। अब ऐसे कहते कहते वो मर गई, मृत्यु हुई। जैसे मृत्यु हुई तो उनको तो शिव पद की प्राप्ति हो गई, लेकिन वैश्या को तो अभी शिवलिंग ही मिला है। पंचाक्षरी मंत्र वो मरते वक्त वैश्य ने, बणिक पुत्र ने जाकर उस वैश्या को बताया कि तू निरंतर इसका जाप कर, ओम नमः शिवाय का तू जाप कर और शिवलिंग की तू पूजा कर। अब यहाँ पर मैं खूब भाव निष्ठा रूप से वैश्या ने अपने जीवन कल्प में भगवान शंकर का उस शिवलिंग की पूजा करना प्रारंभ किया। उसमें उसकी प्रीति हो गई, ऐसी प्रीति हो गई कि सुबह शाम रात केवल और केवल शिव उपासन, केवल शिव उपासन। और ऐसी प्रीति हुई कि अंत गत्वा उसकी मुक्ति हो गई और उसको शिव पद की प्राप्ति हुई। और वहां पे भगवान मुक्त करने के लिए उसी शिवलिंग से विश्वनाथ भगवान प्रकट हुए। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। ऐसे भगवान का एक पावन अवतार होगा उस वैश्या के ऊपर कृपा करने के लिए। अब देखो वो वैश्य क्यों मारा गया, उसकी कहानी सुनो। कभी कभी किसी को बचाने के लिए बचाने वाला भी फंस जाता है। एक नदी थी, उस नदी के अंदर में एक नौका डूब रही थी, उसमें कुछ लोग सवार थे। एक पथिक जा रहा था, बाहर से उसने देखा नौका डूब जा रही है, लोग इसमें मर जाएंगे। उसने क्या किया, प्रयास करके तैराक था, बारी बारी सबको बचा दिया। जब उसकी अपनी बारी आई तो ऐसी ज्वार भाटा आई, हाल उसके अंदर में वो फंस गया। जो बचने वाले थे वो बच के तो बाहर निकल गए, लेकिन वो बचाने वाला फंस गया और वो उस जल के भेंट में चढ़ गया। धर्मराज जी के पास पहुंचा, उन्होंने कहा अरे मूर्ख, तेरी तो आयु अभी बची हुई थी, तूने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा नाथ, परोपकार परम धर्म के पीछे मैं मारा गया, परोपकार परम धर्म के पीछे मैं मारा गया। तो धर्मराज जी ने कहा चिंता मत कर, जिनके लिए तूने परोपकार किया उनके भाग्यों से पुण्य तुम्हें हम प्रदान करेंगे। उसी प्रकार उस बणिक पुत्र के ऊपर में धर्मराज जी ने कृपा की। अब यहाँ पर मैं वेद व्यास जी कहते हैं कि ये सूजी आगे की कथा को आप सुनो। भगवान शंकर का एक अवतार हुआ द्विजेश्वर नाथ अवतार। उन्होंने कहा कि ये अवतार भगवान का कैसे हुआ? तो कहने लगे कि देखो, प्राचीन काल में एक भद्रायु नाम वाले महाराज थे, जिनकी शशि माला नाम वाली धर्म पत्नी थी। दोनों पति पत्नी परम शिव भक्त थे, नित्य प्रति भगवान शंकर में भाव निष्ठा रखते। राजा होने के बाद, प्रजा के पालन होने के बाद भी राजा का एक निष्ठ भाव भगवान शंकर की, मां पार्वती के पूजन में पूर्ण निष्ठा।
उनकी इस निष्ठा से बहुत सारे ऋषिगण भी मन में ये भाव रखते थे कि बताओ राजा वह है, लेकिन राजा होने के बाद भी इतना भजन करता है। उनसे जलने वाले भी लोग बहुत थे। यहां तक कि देवताओं के राजा इंद्र के मन में भी ये भाव आ गया कि ये कैसे कर रहा है कि वो प्रजा का भी पालन कर रहा है और शिव उपासन भी कर रहा है। मैंने कल की कथा में आपको बोल रहा तो बताया था कि देखो सब भगवान की कृपा से होता है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, इंसान खुद उठ भी नहीं सकता। जो कुछ एक व्यक्ति कई कार्यों को करता है, एक साथ कई चीजों को करता है, आप क्या सोचते हो उसका समर्थ है? नहीं, भगवान की कृपा है तो वो इतने सारे कार्यों को करता है। अब उस राजा के ऊपर में इतना, ये बात ब्रह्मा जी को पता लगी। ब्रह्मा जी के मन में भाव आया इनका परीक्षण होना चाहिए। भगवान शंकर के पास गए, कहने लगे कि नाथ, हमारा तो सामर्थ्य नहीं है आपके भक्त की परीक्षा लेने की, आप स्वयं ही अगर ले लेते तो थोड़ा सा में हो जाता। क्यों, तुम्हें क्यों जलन हो गई है? उन्होंने कहा कि जलन की बात नहीं है, लेकिन इतना भजन भी सही समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे वो कैसे मैनेज करता है? देखो कई बार क्या होता है, हम आपको अपनी दिनचर्या बताते हैं। प्रातः काल देव स्थल में हम आते हैं, भगवान का ध्यान पूजन आरती होती है। उस समय में हमारी कुछ श्रद्धालु हैं, वो भी आते हैं, उनका भी नित्य नियम है। अब कुछ तो ऐसे घोड़े पे चढ़ के आती हैं, एक वो गेम होता है ना कि हाथ लगा के भागो, जिसने पहले हाथ लगाया उसका पहले नंबर आया। अच्छा, हम उन सब श्रद्धालुओं से स्नेह करते हैं, ये वास्तविकता है। उनको हम आत्मा से स्नेह करते हैं, उनके उस श्रद्धा को हम सम्मान देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अभी हमारी पूजा हो रही होती है तो एक पोछे पे तैयारी होती है, एक तो झाड़ू पे तैयार होती है। अब हमें ये विचार करने में कठिनाई होती है कि पहले पूजा करें कि पहले पोछा झाड़ू दिखवाएं। अच्छा, भगवान की कृपा तो सुबह 5:15 से 12 बजे तक और शाम को 5 से 8:40 तक रहता है, पूरा दिन है। एक बार नहीं, 412 आप लगाओ झाड़ू पोछा, खूब भजन करो, खूब पूजा पाठ करो। कोई समय का कोई वो थे ना। आपको एक और मैं आपको बात बताऊं, एक श्रद्धालु हमारी ऐसी है, वो आती ही 11:30 बजे है और उसको आने का वो टाइम क्यों है, मैंने एक बार उसको पूछ लिया, तू भाई इसी टाइम क्यों आती है पूरे दिन छोड़ के? कहने लगे कि ना, कोई जल चढ़ाता, कोई फूल चढ़ाता, कोई बेलपत्री चढ़ाते, हम सब साफ करने आते हैं। मैं कहा ये बात हुई ना। और वो पूरी सफाई करके तब अंत में जाती है। सबकी भाव की मानता है, लेकिन मैं तो उन सबको कहता हूं कि हे भगवान, उनकी भावों को पूर्ण करना, जो जिस भाव से भगवान की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान भाव के अधीन है। और मैं तो ये कहता हूं कि जब जाओ, कभी भी जाओ, किसी गुरुजन के पास जाओ, भगवान के सानिध्य हो, 2-4 मिनट रुको, देखो क्या हो रहा है, किस प्रकार भगवान की कृपा हो रही है। जरूरी नहीं है कि मंत्रों का जाप, किसी पाठ का उच्चारण या किसी कथा का ही श्रवण का फल है। फल तो केवल दर्शन का भी बहुत है। जब जाओ देव स्थल में, कोई पूजन कर रहा हो, 2 मिनट समय ले लो, कोई बात नहीं, रुक जाओ, देखो क्या हो रहा है, एक निष्ठ भाव से भगवान की ओर देखो और वहां पे बैठ के 2 मिनट इंतजार करो। क्या पता भगवान उसने स्वीकार करें आपकी पूजा। और जब आप भगवान के दर्शन करते हो, देखो हमने भजन किया, नाम जाप किया, तप किया, व्रत किया, किस लिए? भगवत चिंतन और भगवत दर्शन के लिए। और वो करने के लिए क्या चाहिए? समय। थोड़ा सा समय निकालो, रुक जाओ, देखो तो सही भगवान को।
2 मिनट रुको। अब ब्रह्मा जी गए, उन्होंने कहा महाराज हमारा सामर्थ्य नहीं है आपके भक्त की परीक्षा लेना, आप ही एक बार परीक्षा ले लेते। उन्होंने कहा कि परीक्षा लेने में तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है और हम क्यों ले लें, हमें पता है हमारा भक्त हमारा भजन कर रहा है और उसमें कोई भी अवगुण नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारे लिए आप इनकी परीक्षा ले लो। उन्होंने कहा ठीक है। भगवान शंकर ने क्या किया, विप्र रूप बनाया, ब्राह्मण रूप बनाया। द्विज का अभिप्राय ब्राह्मण, द्विज का अभिप्राय ब्राह्मण, संस्कृत में द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं। अब वहां पर मैं विप्र रूप लेकर भगवान आगे, वहां पर मैं आ गए और आने के बाद में राजा के पास में जाकर उन्होंने विलाप करना प्रारंभ किया। राजा ने पूछा कि हे विप्र देवता, क्या बात है, आप इतने शोक संताप में क्यों हैं? उन्होंने कहा राजन, इस प्रदेश के तुम महाराज हो और हमारी एक समस्या है। उन्होंने कहा क्या तुम्हारी समस्या है, आप बताएं आपकी क्या समस्या है जिसको मैं संपूर्ण कर सकूं, हल कर सकूं, आप बताइए। उन्होंने कहा कि राजन हमारी एक धर्म पत्नी है, हम वन के अंदर वास करते हैं, उसका किसी ने हरण कर लिया है और तुम इस प्रदेश के महाराज हो, तुम्हारा पहला कर्तव्य अपने प्रदेश की रक्षा करना। उन्होंने कहा प्रभु आपकी धर्म पत्नी दिखती कैसी है? तो भगवान शंकर ने हाल एक विग्रह को प्रकट कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो राजन, ये इस प्रकार से ये अंकित चित्र जो है इस प्रकार हमारी धर्म पत्नी दिखती है, तुम इसको ढूंढ के लाओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा शर्माते मैं अभी जाता हूं और मैं अन्य किसी को नहीं, मैं स्वयं ही जा रहा हूं। तब तक आप एक काम करो, ये मेरी रानी है, आपके पूजन पाठ क्रम आदि में ये सेवा भाव में लगी रहेगी। ब्राह्मण देवता ने कहा देखो राजा, पर स्त्री को तो हम स्पर्श नहीं करते, उसके द्वारा हम कोई कार्य नहीं करवाते, तू अपनी रानी ना छोड़ हमारे पास। तो उन्होंने कहा कि प्रभु फिर ये मेरे सेवक हैं, इनके द्वारा आपके जो कार्य उनको, उन्होंने कहा कि देख राजा, ये अब तू देख कैसे करेगा, मुझे दूसरी जातीय वाले जीवों से भी कोई कार्य नहीं करवाना। और राजा मैं ज्यादा विलंब नहीं कर सकता, क्योंकि जितना तू विलंब करेगा उतने देर मेरी भजन रुकी रहेगी, मेरी शिव उपासना रुकी रहेगी। अब तू देख राजा कैसे करेगा। अब राजा सोचने लगा कि आज भगवान ने कैसी परीक्षा ले ली है, मेरे सामने में दोनों चीजें आ गई हैं, एक मैं राजा हूं, राजधर्म मुझे अपनाना है, दूसरा ये विप्र है जो आज पता नहीं किस रूप में मेरे आगे आया है और इसने शिव उपासना का एक दायरा बांध दिया है। अब इस दायरे से मैं कैसे मुक्त हूं? मैं भी आपको कहता हूं, विषम से विषम हालात में क्या करो, भगवान का नाम संकीर्तन, केवल केवल भगवान का नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन करने के प्रभाव से विषम स्थिति ठीक हो जाती है, आया वह कष्ट टल जाता है नाम संकीर्तन करने के प्रभाव से। अब वो राजा के मन में भाव आया, भद्रायु महाराज वहां से उठे, हाल जाकर नाम संकीर्तन करने लगे, नाम संकीर्तन करने लगे और ढूंढने लगे, हे देवादिदेव, हे महादेव, मेरी शिव उपासन की रक्षा करो, मैं राजा बना हूं आपकी कृपा से, उस पद की आप रक्षा करो। और तो और अगर उसका भी ना आभास हो तो वो जो विप्र आज मेरे द्वार पे आए हैं उनकी कामना को आप पूर्ण करवा दो, उनकी जो धर्म पत्नी है वो मेरे को सुलभ रूप से दिखवा दो। अब राजा सुबह से हो गई, शाम हो गई, अंतगतवा राजा को ये लगा कि मैं ढूंढने में असमर्थ हो रहा हूं। उसने क्या किया, जो माला लेकर वो जाप कर रहा था, पंचाक्षरी मंत्र का जिन रुद्राक्ष की माला के ऊपर वो जाप कर रहा था, राजा ने सोचा इस माला को पहन मैं अपने शरीर का निस्तेज कर दूं, क्योंकि ऐसा राजा किस काम का
जो प्रजा की सेवा ना कर सके, और उसमें भी ऐसी प्रजा जो सदैव राजा का और उस प्रदेश का कल्याण चाहती हो। उन गुरुजनों का, उन धर्मनिष्ठ जीवों के ऊपर अगर मैं उनके सहायक रूप में नहीं खड़ा हो पाया तो मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं। ऐसा भाव आया मन में। नर्मदा नदी के अंदर में जैसे ही वो कूदने लगे उसी वक्त भगवान शंकर ने पकड़ लिया। विप्र रूपी भगवान शंकर ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि राजा ये क्या कर रहा है तुम? उन्होंने कहा कि नाथ मैं आपकी धर्मपत्नी नहीं ढूंढ पाया। उन्होंने कहा कि धर्मपत्नी तो मेरे साथ ही चलती है। कहले कौन? जैसे ही पूछा कौन, उसी वक्त भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान के शरीर के अंदर में ही शिव और शिवा के राजा को दर्शन हुए। जैसे ही राजा को दर्शन हुए तो उस राजा ने कहा कि प्रभु दर्शन दिए आपने, लेकिन इस प्रकार से। उन्होंने कहा कि राजन सुलभ तरीके से भी मैं दर्शन दे सकता था, लेकिन देवताओं का, स्वयं ब्रह्मा जी का तुम्हारे भक्ति परीक्षण का भाव था, उस अनुरूप होकर मैंने ये रूप लिया। तो उन्होंने कहा कि जब प्रभु आपने ये रूप लिया है तो इसको अवतार कर दो। तो वहां पर भगवान शंकर का एक अवतार हुआ, दिव्येश्वर नाथ महादेव। बोले दिव्येश्वर नाथ महादेव भगवान की जय। ऐसे भगवान शंकर का एक अवतार हुआ। वेद व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, कथाओं को हम इधर से सुना रहे, तुम सो तो नहीं रहे हो? समझ में आ रही है कथा? क्योंकि इस कथा को तैयारी करने में 6 घंटे लगे हैं, और उसके बाद तुम सो रहे होगे तो फिर तो मजा नहीं आएगा ना। कोई सो तो नहीं रहा खोल के। कथा समझ में आ रही है ना? अब यहाँ पर मैं वो कह रहे कि देखो, वेद व्यास जी सूत जी को कह रहे कि इसके बाद भगवान शंकर ने एक और अवतार लिया, यतिनाथ अवतार। वो पूछ रहे कि प्रभु ये किस प्रकार का भगवान का अवतार हुआ है? तो कह रहे कि एक समय एक भील निषाद था जिसका नाम था आहुक। क्या नाम था? वो भगवान शंकर का परम भक्त था। छोटी जाति का था, लेकिन शिवलिंग में उसकी बड़ी आस्था थी। ये कथा एक बात को और दर्शाती है, भगवान के घर में कोई छोटा और बड़ा नहीं है, सब एक समान है। जो शिव का भजन करे, जो पंचाक्षरी मंत्र का जाप करे, वो शिव को प्रिय है। उसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं है। अब वो आहु को क्या करे? नित्य प्रति था निषाद, कर्म से शिकारी, जाता शिकार करने के लिए जाता, लेकिन किसी जीवित जीव को नहीं मारता, मृत जीव को ही उठा के लेके आता। उसको वो जैसे तैसे करके अपनी जीविका चलाता, और जब वो मृत जीव को लेके आता तो अंदर से दुखता हुआ मन करके आता, हे प्रभु भोलेनाथ, ऐसी कृपा करो, ऐसा कुछ मेरे ऊपर कृपा कर दो कि मैं इससे मुक्त हो जाऊं, ये घृणित कर्म में और ना करूं। रोज आता और भगवान शंकर के आगे खूब रोता, खूब रोता। एक दिन वो आया, खूब रोने लगा। तो उसने क्या कर रखा था? एक शिवलिंग बना रखा था। उस शिवलिंग के ऊपर में उसने 2 नेत्र चढ़ा रखे थे भगवान शंकर। और उसने क्या देखा कि एक मरे हुए मृग को वो लेके आ रहा था, और मरे हुए मृग को वो जैसे ही अपने कुटिया के बाहर उसने रखा, तो उसने क्या देखा कि आज शिवलिंग में एक नेत्र से भगवान शंकर के रक्त निकल रहा है, और देखते देखते वो एक नेत्र उसकी निकली और नीचे गिर गई शिवलिंग के ऊपर से। अब इस स्थिति को देखकर उसका मन विहल हो गया। कहने लगा कि प्रभु, मेरे पाप ने इतनी चरम सीमा कर दी, जिसके प्रभाव से मेरे चढ़ाए हुए नेत्र भी आपने अस्वीकार कर दिए।
और ये नेत्र गिर गए हैं, उसमें से रक्त निकल रहा है। ये रक्त मेरे ऐसे थोड़ी ना निकल रहा है, मैंने भी बहुतों जीव हत्या की है, जीव हिंसा की है, उससे जीविका चलाई है, वही रक्त रूप में निकल रहा है। भाव विभोर होने लगा, खूब रोने लगा, मन में बहुत सारे विचार आने लगे। अंत में एक भाव आया, भगवान शंकर के एक नेत्र मेरी वजह से गए हैं, सो नहीं मैं अपना एक नेत्र इन पे चढ़ाऊंगा। बाण लिया, अपना एक नेत्र निकाला, हाल शिवलिंग पे लगा दिया। अब जैसे एक नेत्र को लगाया तो दूसरे नेत्र से रक्त गिरने लगा भगवान शंकर के शिवलिंग, और वो भी गिर गया। अब वो भी जब गिर गया तो उसने उसी वक्त विचार कर लिया, जो शरीर शिव के काम ना आ सके, जो शरीर परमार्थ के काम नहीं आ सके, उस शरीर का लेके क्या करोगे? ऐसे जीवन जी के क्या करोगे जो किसी के काम ना आ सके। हाल उसने क्या किया, दूसरा नेत्र भी बाण से निकाला और शिवलिंग के ऊपर चिपका दिया। जैसे ही दूसरा नेत्र उसने निकाल के चिपका, उसी वक्त भगवान शंकर उस शिवलिंग से प्रकट हुए, भक्त के दोनों नेत्र वापस प्रदान कर दिए। भगवान प्रकट होते के साथ भक्त को कंठ से लगा लिया और कहने लगे कि हे निषाद, हम तुम्हारी भक्ति का परीक्षण कर रहे हैं, तुम्हारे त्याग का और समर्पण का परीक्षण कर रहे थे। मुझे पता लग गया, जिसने अपने शरीर का भी आभास नहीं रखा, अपने शरीर के रोग दोष को भी उसने नहीं विचार किया, कष्ट होगा क्या होगा कोई विचार नहीं किया, शिव भक्ति को श्रेष्ठकर मान लिया, उसके लिए मुझे आना ही पड़ गया। भगवान शंकर अति प्रश्न हुए, भक्त को कंठ से लगाया तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप एक कृपा कर दो मेरे ऊपर। उन्होंने कहा क्या? इस शिवलिंग के अंदर में सब जीव मानस का विश्वास हो जाए कि जो शिव की पूजन करे, शिवलिंग पूजन करे, उसके ऊपर जैसे आपने मेरे ऊपर कृपा किया, ऐसे उन सब भक्तों के ऊपर कृपा हो। उस कृपा को दर्शाने के लिए आप यहाँ पे वास कर लीजिए। तो भगवान वहां पर यतिनाथ अवतार से प्रकट हुए हैं और वो वहां पर वास कर लिया भगवान ने। तो भगवान का एक अवतार और क्या हुआ है? यतिनाथ महादेव भगवान की जय। ये भगवान का एक और अवतार हुआ है। वेद व्यास जी कहने लगे कि ये तो जीव आत्माओं के ऊपर में भगवान ने कृपा की, भगवान तो सबके ऊपर कृपा करते हैं। कहने लगे कि प्रभु भगवान ने क्या देवताओं के ऊपर भी कृपा की है? उन्होंने कहा उनके ऊपर तो पहले की है। तो यहाँ पर वो कहने कि ध्यान से सुनो, भगवान ने एक अवतार लिया महेश्वर। भगवान के एक अवतार है महेश्वर। तो उन्होंने कहा कि भगवान का ये अवतार आज देखो 15 अगस्त है। भारत तो सदैव ही आजाद था, भारत को कोई गुलाम नहीं बना सकता। मानव अपनी प्रवृत्ति से गुलाम बन जाता है, भारत को कोई गुलाम नहीं बना सकता। जहाँ पे भगवान का वास होता है उसको कौन गुलाम बना सकता है? जीव की औकात नहीं किसी को गुलाम बनाना। हाँ, मानव की बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है जो वो खुद अधीन हो जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूं, अधीन मत हो किसी के, स्वतंत्र हो। और स्वतंत्र किस लिए हो? परोपकार परम धर्म करने के लिए, शिव नाम भजन करने के लिए। तो भैया आज इस खंड के अंदर में हम आपको बहुत सारे अवतारों की कथाओं को सुनाएंगे। उसमें थोड़ा विलंब भी हो जाए तो उस सारी कथा को सुन के ही पूर्ण करेंगे कथा। तो यहाँ पर मैं भगवान शंकर का एक महेश्वर अवतार हुआ। उन्होंने पूछा कि प्रभु भगवान शंकर का ये अवतार कैसे हुआ, महेश्वर अवतार? तो कहने की देखो, भैरव भगवान के एक अवतार हुए। ये हमने आपको प्रथम अवतार में सुनाया था, भैरव अवतार। पार्वती जी
बैठी हुई थी। भैरव जी का प्रवेश हुआ और भैरव जी ने मां पार्वती के अंदर में ही स्त्री भाव देख लिया। देवी को पता लगा, उसी वक्त उन्होंने श्राप दिया, जाओ मृतलोक के ऊपर वास करो। जैसे ही उनको श्राप मिला, मृतलोक पे वो आ गई। भैरव जी ने हाल ऊपर देखा, स्वयं रुद्र अंश है और रुद्र के ही तो रूप है। उन्होंने कहा कि ये तुमने क्या कर दिया देवी, तुमने तो श्राप ही मुझे दे दिया। वो भैरव और मैं कोई अलग थोड़ी था, तुमने मुझे ही श्राप दे दिया। और ये श्राप तुमने क्या दे दिया? तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरी अज्ञानता हो गई, लेकिन अब आप इस श्राप को वरदान कर दो, आप ऐसी कोई कृपा कर दो जिससे ये श्राप भी वरदान बन जाए। तो भगवान शंकर ने कहा कि इस श्राप के लिए एक और अवतार होगा। तो वहां पे भगवान शंकर का एक अवतार महेश्वर अवतार हो गया। बोले महेश्वर भगवान की जय। जो भगवान शंकर और भैरव जी के समकक्ष में प्रकट हो गया तेज पुंज रूप में, जो पार्वती के श्राप को खंडित करने के लिए भगवान शंकर ने अवतार लिया। वेद व्यास जी कहने, ये सूजी ध्यान से सुनिए। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के अंदर में सबको सब कुछ मिल गया। देवताओं को सब कुछ मिलने के बाद नारायण भगवान के रूप सुंदरता को देखकर वहां पर में बहुत सारी अप्सराएं थी, गंधर्व कन्याएं थी। अब उन्होंने सोचा कि सब इंद्र के पास तो जाएंगी नहीं, और इंद्र से भी सुंदर ये स्वयं है। तो उन्होंने क्या किया, नारायण भगवान का भजन करना प्रारंभ किया। खूब भजन किया नारायण भगवान का। और नारायण भगवान का भजन करके नारायण भगवान जब प्रश्न हुए, प्रकट हुए, तो उनको पाताल में बुला लिया। भक्त के पराधीन होकर भगवान पाताल में आ गए। सूर्य जी भगवान कहते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, ये भगवान की मजबूरी हो जाती है, गुरुजनों की मजबूरी हो जाती है। भक्त के पराधीन होने के बाद न्यूनतम से न्यूनतम स्थिति को उन्हें आना पड़ जाता है, भक्त पराधीन होने के बाद। लेकिन मैं ये कहता हूँ, भक्त को ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने पीछे, अपने निज सुख के पीछे, निज स्वार्थ के पीछे भगवान को न्यूनतम स्तर पे नहीं उतारना चाहिए, गुरुजनों को न्यूनतम स्तर पे नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि उसमें उसका पुण्य का क्षय होता है और आगे के साधन सारे खत्म हो जाते हैं, जो अभी आप कथा में सुनोगे। अब उन्होंने क्या किया, भगवान को उपासना करके प्रश्न करने के बाद पाताल के अंदर उनका निवास करवा दिया और उनको निवेदन किया कि प्रभु अब आप एक कृपा करो कि हम सारी कन्याओं को एक एक संतान आप प्रदान करो। भगवान ने कहा कि इसके बाद हम चले जाएं। उन्होंने कहा कि प्रभु पहले संतान। अब यहाँ पर मैं संतान नारायण भगवान के द्वारा उन गंधर्व कन्याओं के ऊपर में कृपा करते उन्होंने संतान को प्रदान किया। लेकिन कामना से और विषयों को समकक्ष करके नारायण का आवाहन किया था, तो संतानें तो हुई, लेकिन संतानें दुरात्मा हो गई, दुराचारी संतानें हो गई, क्योंकि विषयों को प्रधानता दी हुई थी। नारायण भगवान ने सोचा ये तो मैं इनके ऊपर कृपा करके फंस गया हूं, किस जाल में मैं फंस गया। उसी वक्त उन्होंने भगवान शंकर का ध्यान किया कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, रक्षा करो मेरी, इन गंधर्व कन्याओं के विषयों से मुझे विमुक्त करवा दो। उसी वक्त भगवान शंकर ने वृषभ अवतार लिया, नील गाय का रूप धारण करके, नील बैल का रूप धारण करके भगवान ने अवतार लिया और वो पाताल के अंदर में भगवान गए और भगवान ने जाकर उन दुराचारी पुत्रों का नाश करा, जो नारायण भगवान का उन गंधर्व कन्याओं के द्वारा उत्पन्न संतान थी, उनका नाश करने के बाद उसी वक्त
नारायण भगवान को अपने पीठ के ऊपर बिठाकर भगवान पुनः वैकुंठ को लेके आ गए। और यहाँ पर वेद व्यास जी कहते हैं कि ध्यान से सुनिए, यहाँ पर में भगवान का एक और अवतार हुआ जिसका नाम हुआ वृषभ अवतार। बोले वृषभ अवतार भगवान की जय। ये भगवान का एक और अवतार हुआ, वृषभ अवतार भगवान का हुआ। सूची कहते हैं कि देखो इतने भगवान के अवतार हैं, खाली अवतारों की कथा अगर पंडित जी सुनाए तो 1 महीना लगेगा। अवतार तो इतने हैं, लेकिन फिर भी जो श्रेष्ठकर अवतार थी उन कथाओं को हम भाव निष्ठा रूप से सुना रहे हैं। अब इतनी कथा होने के बाद उन्होंने कहा कि हे सूत जी ध्यान से सुनिए, इन्हीं देवताओं के समूह के अंदर में इंद्र के मन में भाव आया कि सबने शिव पूजन की। सबको भगवान शंकर ने प्रश्न किया, मैंने हर वक्त उनकी अवहेलना ही की। सो नहीं, जिनकी वजह से मुझे ये गद्दी मिली है, जिनकी कृपा से ये आसन मुझे मिला है, मैं उन शिव की पूजन करूं। अब ये भाव आया। मंदराचल की कंदराओं के अंदर में इंद्र अपनी धर्म पत्नी के साथ गया। कई 100 वर्ष तक उसने भगवान शंकर की पूजन की। भगवान शंकर उस पूजन के फल से प्रकट हुए, प्रसन्न होकर इंद्र को दर्शन दिया। इंद्र को पूछा कि तुमको क्या चाहिए। तो इंद्र ने कहा कि प्रभु, मेरे मन में जो आपके द्वारा जो मुझे उपाधियां मिली हैं, यश जो मुझे आपके द्वारा मिल रहा है, वो यश का भाग मेरे सर पे ना चढ़े, इसलिए आपकी मैंने पूजन की है और उस पूजन को आप सिद्ध कर दो और यहाँ पर मैं मेरे भाव को सिद्ध करते हुए आप वास कर लो। यहाँ पर मैं भगवान शंकर का एक और अवतार हुआ है, यशपति अवतार। बोले यशपति भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान शंकर का इंद्र के ऊपर कृपा करने के लिए एक अवतार यशपति अवतार हुआ। वेद व्यास जी कहते हैं कि हे सूत जी, भगवान का एक अवतार हुआ किरात अवतार। तो उन्होंने कहा ये कैसे हुआ भगवान का अवतार। तो उन्होंने कहा कि देखो, द्वापर युग जब प्रारंभ हुआ तो द्वापर युग के प्रारंभ के समय में एक ऋषि हुए द्रोणाचार्य, जो कौरवों और पांडवों के दोनों के गुरुदेव थे, ज्ञानदाता गुरुदेव, जो शिव भक्त और शिव उपासक थे। उन्होंने बहुत कल्पों तक भगवान शंकर का भजन किया, उपासन किया। तो उसके फल स्वरूप भगवान शंकर ने उन्हें एक अजय और अमर संतान दी, जिसका क्या नाम हुआ, अश्वत्थामा। लेकिन भगवान ने दे तो दिया संतान, लेकिन उसी वक्त एक बात भी कह दी, ये अजय अमर तब तक रहेगा जब तक ये परोपकार परम धर्म करेगा। तो भगवान का एक अवतार अश्वत्थामा भी है। बोले अश्वत्थामा भगवान की जय। ये भगवान का एक अवतार है। लेकिन द्रोणाचार्य सब कथाओं को जानते थे, सब विषयों को जानते थे। कौरवों के द्वारा पांडवों को नाना प्रकार के यातनाओं को देखते हुए देखकर गुरुदेव भगवान चाहते थे कि इन कौरवों का नाश हो सके। इस लेके उन्होंने अपने पुत्र को दुर्योधन के साथ भेजा, ताकि उसके पाप जो करने की, अनैति के धर्म को करने की जो उसकी जिज्ञासा है, वो हाल क्षीण हो सके, इनको दंड मिल सके। पांडवों के द्वारा अज्ञातवास दिलवा दिया। पांडवों को दुर्योधन ने छल कपट करने के प्रभाव से दुखी होकर पांडव आए द्रोणाचार्य जी के पास। द्रोणाचार्य को कहने लगे, गुरुदेव, कोई तो ऐसे पाप कर्म हमने किए होंगे पूर्व जन्म में, जिसके फल स्वरूप हमें इतने दारुण दुख प्राप्त होते हैं। बार बार हमें ही दुख मिलता है।
तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि तुम्हारा कोई पाप नहीं है और बगैर पाप के तुम आए भी नहीं है, घबराओ नहीं, इससे विमुक्ति का उपाय करो। उन्होंने कहा इसका क्या उपाय है? उन्होंने कहा इसका उपाय है शिव उपासन, शिव उपासना करो। तो कहने कि ठीक है। अब वो वहां पर गए, पांचों पांडवों ने 5 शिवलिंग बनाए। उसमें अर्जुन ने बालू का शिवलिंग बनाया और वो वहां पर शिवलिंग के नित्य प्रति ध्यान से पूजन करने लगा। भगवान शंकर प्रश्न हो गए उन पांडवों की पूजन को देखकर और उन्हें अच्छा वरदान देने के लिए वो आए। तो भगवान ने परीक्षण करने के लिए किरात रूप लिया। अब किरात किसे कहते हैं? शिकारी को। समझ गए आप लोग? किरात कहते हैं शिकारी को। जैसे ही अर्जुन भगवान शंकर के ध्यान में बैठा था, उसी समय में भगवान शंकर की माया से प्रेरित होकर एक शूकर आया, वन्य शूकर आया और अर्जुन के पीछे भागने लगा। अर्जुन ने देखा कि ये मेरे शिव पूजन में विघ्न बाधा उत्पन्न कर रहा है। हाल उसने गांडीव उठाया, उसके ऊपर में बाण को लगाया और उस शूकर को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगा अर्जुन। और उसने क्या किया? देखा कि शूकर एक वन के अंदर घुस गया है। उसने उसके पैदल चलने की ध्वनि से, दौड़ने की ध्वनि से तरंग बोधी बाण हाल छोड़ा और वो तरंग बोधी बाण जाकर शूकर को लग गया। और उसी समय में भगवान शंकर जो किरात रूप लेकर आए थे, उन्होंने भी बाण छोड़ा और वो भी बाण जाकर शूकर को ही लगा। और जबकि शूकर वहां कोई भी नहीं है, माया से बनाया हुआ शूकर है। सूजी भगवान कहते हैं, इस कथा को ध्यान से सुनो राजन, इस संसार में सब कुछ माया से बनाया हुआ है। कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी की माँ नहीं, कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, ना बेटा ना बहू ना भाई ना बहन, सब माया के बनाए हुए हैं। इस माया के अंदर में आया हुआ जीव कभी बाप के प्रति प्रेम करके रो रहा है, कभी माँ के प्रति करके रो रहा है, कभी किसी के प्रति हंस रहा है, रो रहा है। ये सब क्या है? ये केवल और केवल तुम्हारे कर्मों को और आयुओं को छीन करने के लिए हो रहा है। और इससे मुक्ति का क्या तरीका है? अभी आगे कथा में सुनो। अब यहाँ पर मैं हाल अर्जुन भाग के गए, देखें कि भाई वो बाण मारा, क्या हुआ शूकर का। शूकर के पास पहुंचे तो उसमें देखे बाण लगे हैं 2। अब वो झुक के देख ही रहा था, इतने में भगवान शंकर जिन्होंने किरात अवतार ले रखा है, उन्होंने आकर उस शूकर को उठा लिया। अर्जुन बोला कि देखो ये गलत काम कर रहे हो तुम, बाण पहले इस पे मैंने मारा है, तो ये शूकर मेरा है। भगवान शंकर ने कहा कि किसने मारा है, ये किसने देखा है? और जिसको लगा वो मर गया है, बताएगा कौन? अब इस विषय को ध्यान से सुनो। पाप तुमने किया है, तुम्हारे परिवार वालों ने किया है, किसने किया है ये तो तुम ही जानोगे, तुम्हारा परिवार जानेगा। लेकिन हिसाब किसका होगा? परिवार वाले का नहीं, तुम्हारा हिसाब तुम्हारा होगा, परिवार वालों का नहीं होगा। पहले तुम्हारा हिसाब। अब अर्जुन ने कहा कि देखो प्रेम से आप ये शूकर हमें दे दो, बाण पहले मैंने मारा है। उन्होंने कहा कि देखो जब ये शूकर मर गया है तो हमें पता नहीं, एक काम करो तुम मुझसे युद्ध करो, तो मुझे पता लग जाएगा कि अगर तुमने मुझे पराजित कर दिया तो ये शूकर तुम ले जाओ, और अगर तुम मुझे पराजित नहीं कर पाए तो फिर तुम्हें भी हमारे पराधीन होकर रहना पड़ेगा। अर्जुन के मन में दम्भ, मुझसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं। असंख्य बाणों का बौछार किया भगवान शंकर के ऊपर में, जो बाण जाए वो निस्तेज होकर गिर जाए। अर्जुन ने सोचा कि भैया बड़ी विचित्र स्थिति है, इतने बाणों को मैंने चलाया, द्रोणाचार्य के द्वारा अमोघ अमोघ अस्त्रों को जो मैंने सूर्य नारायण भगवान से ग्रहण किया, वो सारे बाण मैंने चला दिए, लेकिन इनके ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब वो विचार करते करते उसकी दृष्टि भगवान शंकर के चरण की ओर पहुंच गई
किरात के चरणों की ओर गए और देखा कि उसके अंदर में एक कमल पुष्प के आकृति छपी हुई है। हाल बाण को छोड़ा, गांडी धनुष छोड़ा और जाके भगवान शंकर के पांव पकड़ लिए। नाथ मुझे समझ में आ गई, मेरे से चूक हो गई, ये शुक्र भी आपका, मैं भी आपका, और मेरे अपराधों को क्षमा कर दो प्रभु। आप कृपा करने आए तो ये किरात बन के आए। भगवान शंकर प्रश्न हुए। उसी वक्त उन्होंने किरात रूप से महेश्वर रूप लिया, शिव रूप धारण किया। अर्जुन के ऊपर प्रश्न हुए। उन्होंने कहा कि देखो अर्जुन, तुम्हारे ही द्वारा अधर्म हटेगा और धर्म का जय होगा। तुम घबराओ नहीं, यह हस्तिनापुर पे पांडवों का ही राज होगा। और भगवान शंकर ने अपने शरीर से असंख्य अस्त्रों को उत्पन्न करके अर्जुन के तरकश में दे दिया। अब ये कभी खत्म नहीं होगा। और वहां पर भगवान का एक अवतार किरात हो गया। बोले किरातेश्वर महादेव की जय। तो यहाँ पर मैं